हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मन्नत। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले जो है एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो न्यूजीलैंड की तरफ से डायरेक्टली जो है हमें मिल पा रही है। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस होने वाला है। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे उन लोगों के कुछ क्वेश्चन जिनको लगता है कि न्यूजीलैंड जाना शायद अब मेरे हाथ में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे भी न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल सकता है, या न्यूजीलैंड जाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ डिफ़िकल्ट। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी मिले तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मेरे 2 सब्सक्राइबर्स के वीज़ाज़ जो हैं हमें रिसीव हो चुके हैं। इनकी क्या प्रोफाइल थी, इस किन जॉब में अप्लाई हुआ था, कितना टाइम लग गया, वीज़ा कब आया, ऑफ़र लेटर कब आया, कंपनी का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहा, क्या इनका इंटरव्यू हुआ है या नहीं, इन सारी चीज़ों को मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ अपडेट न्यूजीलैंड की तरफ से ये आ रही है कि न्यूजीलैंड अब 5,000 इंडियंस को देगा वर्क वीज़ा, जिसमें आप अप्लाई करके हो सकता है कि आपको भी इस बार अपॉर्चुनिटी मिले एंड आप भी न्यूजीलैंड जा सको। इसमें क्या प्रोसेस रहने वाला है या कितने टाइम में इसमें आपको वीज़ा मिलेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली मुझसे जो है व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे 2 वीज़ाज़ आए हैं इनकी प्रोफाइल क्या थी। तो देखो, ये जो वीज़ाज़ हैं, ये दोनों वीज़ाज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें मैं 1 बाय 1 आपको प्रोफाइल बताती हूँ, इनकी प्रोफाइल क्या है। सबसे पहला जो मेरे हाथ में वीज़ा है दैट इज़ नवलेश शर्मा का है। इनकी जो एज की मैं बात करूँ, एज है इनकी 24 ईयर्स। एंड सेकंड जो वीज़ा है हमारे पास दैट इज़ फॉर राजेश। हाँ, राजेश, ठीक है। राजेश की अगर मैं एज की बात करूँ, इनकी एज है 27 ईयर्स। तो देखो, एज का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा इनका जो है टाइम की मैं बात करूँ, टाइम इनका एक जो वीज़ा हमारा रिसीव हुआ है वो हुआ है 21 डेज़ में। एंड सेकंड जो वीज़ा हमें रिसीव हुआ है, ये वीज़ा हमें रिसीव हुआ 31 डेज़ में। तो देखो, कोई बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं था, कोई ऐसा नहीं है कि महीनों लग गए हैं मेरा वीज़ा नहीं आया है। एप्लीकेशन कही, इधर इनका ऑफ़र लेटर आया, साथ में इनका वीज़ा आ गया। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहली बात, जो नवलेश ने एप्लीकेशन की थी, इनका एप्लीकेशन हमने किया था वेयर हाउस में। सेकंड जो राजेश का वीज़ा है, राजेश ने अप्लाई किया था रेस्टोरेंट में एज अ डिश वॉशर, एज अ क्लीनर, ठीक है। क्योंकि इनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो थोड़ी सी कम थी, बिकॉज 10th भी नहीं था इनके पास, 8th पे ही इन्होंने अप्लाई किया था। एंड हमने इनको एश्योर किया कि हम किस तरीके से, किस प्रोसेस के साथ इनका जो प्रोसेस है करेंगे, जिसके बाद चांसेस है कि न्यूजीलैंड इनको डेफिनेटली जो है वीज़ा देगा। एंड गुड न्यूज़ आपके सामने है, वीज़ाज़ आपके सामने हैं कि इनके वीज़ाज़ जो हैं हमें रिसीव हो गए हैं। अब प्रोसेस क्या है, क्या इन्होंने किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू दिया है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्वालिफ़िकेशन अगर 8th है तो डेफिनेटली इंटरव्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, सिर्फ इनका हमने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली रेडी किया है, उसके बाद उन कंपनीज़ में अप्लाई किया जो कंपनी इनको सेलेक्ट कर सकती है। हमने नहीं ऐसी कोई कंपनी देखी कि जो कंपनी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, जो कंपनी हमें बहुत जो है एक्सटेंडेबल वीज़ा दे रही है। हमने कोई फालतू चीज़ें नहीं देखी, हमने सिर्फ उस कंपनी को टारगेट किया है जो हमारी क्वालिफ़िकेशन जो मिनिमम है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करेगी। डायरेक्ट इनके पास ईमेल आता है कि आपने हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ईमेल इनको जो रिसीव हुआ है, विद इन 11 डेज़ इनको ईमेल रिसीव हुआ है कंपनी की तरफ से। इन्होंने हमें ईमेल भेजा, हमने प्रॉपर चेक किया, इनको बताया किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने भेजनी है, सारे डॉक्यूमेंट भेजे हैं, वेरीफाई हुए हैं। उसके 4 दिन के बाद इनके पास दोबारा ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि येस यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। दूसरी तरफ अगर मैं नवलेश की बात करूँ तो इनका भी सेम प्रोसेस रहा है। इनका हमने जो अप्लाई किया था पिकर एंड पैकर में किया था, ऑलरेडी बहुत टाइम से अप्लाई कर रहे थे, हमसे भी बना, इन्होंने पहले भी अप्लाई करवाया था बट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल के लिए, बट उसमें रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो इन्होंने दोबारा ट्राई किया कि चलो अगर इसमें नहीं हो रहा तो हम इसमें ट्राई करके देखते हैं। एंड डेफिनेटली इनका जो वीज़ा है हमें रिसीव हो गया है एंड ये वीज़ा आपके सामने है। देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आज एप्लीकेशन किया है तो 1 महीने में रिज़ल्ट आ गया, 1 महीने में डेफिनेटली मुझे रिस्पॉन्स आ गया, बट अगर नहीं आया है तो मैं ये बोलूँ कि नहीं नहीं ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होता है। जहाँ पे हमें लगता है कि चीज़ों को ऑल्टर करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं हमें यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम डेफिनेटली आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करते हैं।
तो अगर आप चाहते हो कि आप इन्हीं जॉब में अप्लाई करो या इन्हीं कंपनीज़ को आप दोबारा से अप्रोच करो, तो आप अपनी सिमिलर प्रोफाइल जो है मेरे साथ डिस्कस करो। मैं आपको एक सही रास्ता बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है, किस तरीके से हमने कंपनी फाइंड आउट करनी है, कंपनी में कब कब एप्लीकेशन हमने करना है, कंपनी का रिवर्ट कैसा होता है जिसका रिप्लाई आपने टाइम टू टाइम उनको कर देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम बताते हैं अपने कैंडिडेट्स को, तभी हमारे वीज़ाज़ जो हैं रिसीव भी होते हैं, कैंडिडेट्स को वीज़ाज़ मिलते भी हैं एंड न्यूजीलैंड जाते भी हैं। अब उसके बाद आता है कि अब जेन्युइन प्रोसेस क्या है, क्या एक्चुअल में न्यूजीलैंड वीज़ा दे रहा है। देखो, न्यूजीलैंड वीज़ा दे रहा है इसका आपको प्रूफ मैं दे चुकी हूँ, बिकॉज हमारे ऑलरेडी वीज़ाज़ जो आते हैं मैं डेफिनेटली आपके साथ हमेशा ही डिस्कस करती हूँ ये चीज़। अब न्यूजीलैंड जाने का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि सबसे पहले अपना जॉब रोल चूज़ करो, किस जॉब रोल में जाना चाहते हो, चाहे वो पैकिंग का है, चाहे वेयर हाउस का है, चाहे वो स्टोर कीपर में जाना चाहते हो, चाहे सुपरवाइज़र आप सुपर मार्केट में जाना चाहते हो, किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाओ, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक बार आपका शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज आ जाता है तो अपनी फर्दर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपका जो है मेडिकल, आपका जो पीसीसी है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में, बिकॉज कंपनी को इंश्योर करना है कि आप फिजिकली फिट हो एंड केमिकली आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी को चाहिए। उसके बाद आती है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन। लास्ट स्टेप वीज़ा एप्लीकेशन है, बट वीज़ा एप्लीकेशन करते टाइम भी ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए, कहीं पे भी मिसलीडिंग वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वीज़ा कैंसिल नहीं सीधा बैन हो सकता है उस केस में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो बिल्कुल ट्रू, ऑनेस्ट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, बट क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं होती है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमें लगता है कि जो चीज़ हमने आज करी है उसका रिस्पांस भी हमें आज के आज ही मिल जाना चाहिए। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स को लगता है कि मेरा वीज़ा अगर नहीं आया है तो हमें मिसलीड किया जा रहा है, हमें मिसगाइड किया जा रहा है, हमारे पैसे ख़राब किए जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलती हूँ आप मेरे पास आओ, मुझे पैसे दो एंड मेरे से काम करवाओ, मैंने कभी नहीं बोला है। मैं पहले आपको बताऊँगी प्रोसेस क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, किस में आप जाओगे, क्या आपके लिए अच्छा है, एलिजिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यू आर द ओनली डिसीजन मेकर जो मुझे बोलेगा कि यस मैडम मुझे आपसे काम करवाना है या मुझे ये प्रोसेस करवाना है, तभी मैं आपकी एप्लीकेशन के साथ फर्दर मूव करती हूँ। तो यही प्रोसेस होता है, चाहे आप मुझसे करवाओ, आप खुद करो, बट डेफिनेटली आप किसी एजेंट के हाथ पे जाओगे तो वो डेफिनेटली आपसे लाखों रुपये चार्ज भी करेगा एंड उसके बाद कोई आपको फेक वीज़ा भी दे देगा, फेक ऑफर लेटर भी दे देगा। तो उन सारी चीज़ों से अच्छा है एक ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोसेस करो, जिसमें आपको आपकी प्रोफाइल पता है, आपको ईमेल के थ्रू पता लग रहा है मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे जा रही है, एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए भी कोई थर्ड पर्सन है जो प्रॉपरली आपको टाइम टू टाइम बता रहा है कि क्या किस तरीके से हमारा प्रोसेस जो है जा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। मैंने आपको वीज़ाज़ भी बताए हैं, मैंने आपको अपडेट्स भी बताई हैं एंड मैंने आपको प्रोसेस भी बताया है किस प्रोसेस में आप जेन्युइनली जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप अब चाहते हो कि आप अपना जो प्रोफाइल है वो मेरे साथ डिस्कस करो, या अपनी जो आप एलिजिबिलिटी चेक करवाना चाहते हो कि मुझे किस जॉब में जाना चाहिए या मुझे कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, मैं आपके साथ हूँ एंड डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए क्या सही एंड क्या गलत है।